हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में कि आखिरकार ये किस चिड़िया का नाम है, नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो है उसका जो हम लोग क्यों करते हैं या कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। तो बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको आप लोग समझिए। ट्रांसमिसिबिलिटी, नहीं देखिए अब क्या होता है, कोई फोर्स है, कोई क्या है, कोई बॉडी है, इस प्रकार से कोई बॉडी मान लो, ठीक है। क्या बाबू, इस प्रकार से कोई बॉडी है, ठीक है। मान लो इस बॉडी पर हम लोग कोई फोर्स लगाना चाह रहे हैं कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हम लोग कोई फोर्स लगाना चाह रहे हैं कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये जो है इस प्रकार का फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। कुछ स्ट्रेस लाइन से लगाएंगे इस प्रकार का, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में। नहीं, अब ध्यान से देखिए कि ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो पहले जो चीज़ लिखा गया है ना ऊपर, उस चीज़ का मतलब समझो। देखो इसका मतलब ये होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी कहने का मतलब होता है, यानी कि ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसमिसिबिलिटी, इसका कहने का मतलब है कि क्या एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ले जाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया। देखो ट्रांसमिसिबिलिटी जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है ट्रांस, देखो ट्रांस ऐसे बना हुआ है ये चीज़, तो ये जो चीज़ बना हुआ है ट्रांसमिसिबिलिटी लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसमिसिबल, है ना। ट्रांसमिसिबल शब्द से बना हुआ है, ठीक है। ट्रांसमिसिबल शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्या एक जगह से चीज़ को दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं क्या। इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं क्या, शिफ्टेबल। शिफ्टेबल कहने का मतलब है कि जो शिफ्टिंग के लिए एबल हो, एबल कहने का मतलब होता है लायक होना, तो शिफ्ट के लायक हो उसको बोलेंगे शिफ्टेबल। ट्रांसफ़र करने के लायक हो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफरेबल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये बताएगा कि क्या मेरा फोर्स ट्रांसमिसिबल होता है या फिर नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि क्या अगर मेरा फोर्स कहीं लग रहा है तो उस फोर्स को उठाकर क्या हम लोग दूसरी जगह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगाएंगे, उस प्रकार की चीज़ों के बारे में ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमको बताता है, ठीक है। चलिए, अब कहने का मतलब ये हो गया कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी फोर्स काम कर रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये सपोज कर लीजिए मेरा पेन की मदद से अगर फोर्स लगा रहे हैं हम वो ऐसे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस फोर्स के द्वारा हम लोग इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, इस हैंड पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसका इस हैंड में इस प्रकार का मोशन हो रहा है, ठीक है। ये हैंड पीछे की तरफ जा रहा है। तो अगर इस फोर्स को हमको अगर इस फोर्स को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा बाबू, अगर ये मान लीजिए ये फोर्स जब यहाँ पर लग रहा तो ये पीछे की तरफ जा रहा था, अगर इस फोर्स को यहाँ पर से हटा देंगे कहीं और लगा देंगे तो क्या ये पीछे की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि कहीं और लगाने के दौरान हम लोग इधर से लगा दिए तो क्या अब तो ये इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, या फिर हम लोग ऊपर से लगा दिए तो नीचे चला जाएगा, या फिर हम लोग पीछे से लगा दिए तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान चलिए हम इस चीज़ को अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ के, है ना, कंडीशन यानी कि इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर मान चलिए ये जो मेरा फोर्स है, ये फोर्स अगर इस चीज़ को ऐसे ठेल रहा था, पीछे की तरफ अगर ढकेल रहा था, अगर इस फोर्स को अगर हम हटा कर दूसरी जगह लगाएंगे तो भी जाकर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इधर ही जाना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। मैंने क्या कहा कि अगर मेरा फोर्स ये है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को के ऊपर ये फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर इस फोर्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि क्या ट्रांसफ़र करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्या पहले की तरह हो रहा है। तो अगर मैं
ये जो ऑब्जेक्ट है पहले जब इधर की तरफ लगा रहा हूँ, इधर की तरफ लगा रहा था तो ये इधर जा रहा था। अगर मैं मान चलता हूँ ये जो फोर्स है इधर की तरफ लगाऊँ और ये ऐसे खींचूँ, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर कर दूँ तो क्या हो जाएगा चीज़, तब जाके चीज़ समझ लीजिए यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा फोर्स का वो इधर भी हो सकता है और इधर भी खींचने का हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इधर पहले लगा रहा था और चीज़ को मैं यहाँ से फिर इधर ही खींचूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो फोर्स का इफेक्ट है वो इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि कोई बॉडी अगर मान चलिए इस प्रकार का है, इस बॉडी पे अगर मान चलिए फोर्स लगा रहे हैं तो जिसके कारण क्या हो रहा है, इस बॉडी पर क्या होगा, फोर्स का प्रभाव पड़ेगा। अब देखो इस फोर्स अगर इसी लाइन में अगर मैं मान चलता हूँ बॉडी पर अगर मैं ऐसा फोर्स लगा दूँ, अगर इसी लाइन में मैं बॉडी पर ऐसा फोर्स लगा दूँ तो क्या होगा, और इस फोर्स को हटा दूँ और क्या करूँ बाबू, इस फोर्स को हटा दूँ। तो देखो पहले ये समझ लो कि इस फोर्स के कारण इस बॉडी में ऐसा मोशन हो रहा था। सपोज लो कि मोशन होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, कुछ ना कुछ त्वरण होगा, यानी कि मोशन अगर ऐसे इस फोर्स के कारण इस बॉडी में अगर मोशन हो रहा है तो क्या होगा, तो उसके पास कुछ ना कुछ त्वरण होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर्स के हटा करके यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस फोर्स को मिटा देता हूँ, मिटा दिया, इस फोर्स को क्या किया मैं मिटा दिया। अरे देखो इस फोर्स को क्या किया मैं मिटा दिया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, चीज़ को खींच रहा हूँ, तो बताओ इसके इफेक्ट में बॉडी तो अब अभी भी ना ऐसा ही मोशन करेगी, बॉडी जो है अभी भी ऐसा ही मोशन करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो फोर्स यहाँ पर लगा रखा था, जो फोर्स हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा था, है ना, यहाँ पर जो फोर्स लगा रखा था ये वाला, इस फोर्स का इफेक्ट अभी भी बराबर ही है। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बताएगा कि जो मेरा फोर्स है उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हम इसके अनुसार से ये प्रिंसिपल मेरा कहता है कि फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि फोर्स के कंडीशन में कोई चेंज ना हो, फोर्स के प्रभाव में कोई चेंज ना हो। तो बताओ बाबू, फोर्स अगर यहाँ पर लग रहा था तो इस फोर्स को हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये चीज़ शिफ्टेड है कि नहीं है, ये चीज़ शिफ्टेड है ना। ओरिजिनल क्या है, ये है, ओरिजिनल मेरा क्या है बाबू, ये है। अब ओरिजिनल से हम लोग चीज़ को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो बाबू क्या इस ये जो मेरा बॉडी है, इस प्रकार का कोई बॉडी, मैंने ये जो बॉडी इस प्रकार का इरेगुलर फिगर मान लिया कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जो प्रभाव था इस फोर्स का, ओरिजिनल फोर्स का, क्या शिफ्टेड फोर्स के द्वारा वो प्रभाव चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहने का बॉडी के पास अभी भी ये टेंडेंसी हो कि ये इधर ही जाए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो बताता है कि फोर्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करने के बाद फोर्स के प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा। तो बताओ, इस फोर्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, लेकिन ऐसा शिफ्ट करने से इस बॉडी के प्रभाव, इस बॉडी पर जो फोर्स का प्रभाव पड़ रहा था उसके प्रभाव में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नहीं, चलिए इसके बारे में कुछ लिख लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में कुछ लिख दीजिए। चलिए क्या होगा ट्रांसमिसिबिलिटी, देखिए इसको लिखिएगा, है ना, पहले हेडिंग लगाइएगा यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या लगाइएगा बाबू, है ना, हेडिंग लगाइएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से हेडिंग लगाइएगा प्रिंसिपल ऑफ, है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर हेडिंग लगाइएगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बात समझ में क्या, LITY। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अंदर लिखिएगा आप लोग, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स डील्स विथ द ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस इन द सेम डायरेक्शन और सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्या, इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए बाबू, जो फोर्स का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो कि मैंने इससे पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये जो सेंस होता है, इसका एक और नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन। क्या नाम होता है इसका, एक नाम लाइन ऑफ एक्शन। तो कहने का मतलब है
जो फोर्स का जो मेरा सेंस है उस सेंस को ना चेंज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी लाइन ऑफ एक्शन में यानी कि उसी सेंस में आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया नहीं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ में आया क्या? यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को आप लोग लिख लिए होंगे। तो मैंने इसमें फिगर बताया था, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अभी जस्ट मैं बताया कि जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कब यूज होगा और कब यूज नहीं होगा। देखिए पहला जो कंडीशन है वो ये कहता है कि देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। जो मेरा फोर्स होगा उसको हम लोग सेम लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है फोर्स मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। जो मान चलिए मैं अगर देखिए यहाँ पर जो चीज़ है, अगर ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, इसी लाइन ऑफ एक्शन में मैं क्या किया, ये फोर्स को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए ये जो फोर्स एफ लग रहा है, इस फोर्स का या अगर यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना। क्या नहीं होना चाहिए बाबू, इसके यानी कि यहाँ पर जितना भी अगर 5 न्यूटन का लग रहा था तो यहाँ पर भी हम लोग कितना न्यूटन का लगाएंगे, 5 न्यूटन का ही लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नहीं मतलब कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स ट्रांसमिसिबल होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, यानी कि फोर्स का सेंस सेम होना चाहिए ऐसे बोले तो, और फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो भी मान है मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लग रहा है वो भी सेम होना चाहिए। इसके कारण और क्या होना चाहिए बाबू, है ना, फोर्स का के कारण है ना जो इफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलना चाहिए। देखिए फोर्स मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, फोर्स डायरेक्शन शुड बी सेम, इफेक्ट ऑफ फोर्स शुड बी सेम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना कि कंडीशन ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरा लेक्चर है इसमें हम लोग ने ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो चीज़ है उसको अगले लेक्चर में बताऊँगा। पहले इस चीज़ को आप लोग समझिए, चीज़ को कैसे समझेंगे। देखिए जो मेरा अब देखिए जैसे कि मैं ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर है ना कुछ और आपको है ना उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी हमारा जो क्या होगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा था यहाँ पर 5 न्यूटन का। क्या लगा रहा था बाबू, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ठीक है, अब इस 5 न्यूटन के फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या है बाबू, ये है। मतलब कि ये फोर्स क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है कि ये सेंस है फोर्स का। क्या बाबू, सेंस, या और बोले तो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। ठीक है, ये सेंस या फिर लाइन ऑफ फोर्स का एक्शन है ये, यानी कि फोर्स किस लाइन में एक्ट कर रहा है वो चीज़। अब देखिए ये जो फोर्स 5 न्यूटन का है, इसके पास सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के साथ है ना। कहने का मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है यानी कि जो मेरा जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके साथ है ना मान चलिए ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कहीं भी एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा बाबू, थीटा ही एंगल बनाएगा। यहाँ भी थीटा ही एंगल बनाएगा, और कहीं भी देख लीजिएगा तो क्या बनाएगा, ये थीटा ही एंगल बनाएगा। देखिए अब ये 5 न्यूटन का जो फोर्स है उसको इसी लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 न्यूटन का हो जाएगा। देखिए मैं इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करूँगा। तो अभी यहाँ अगर 5 न्यूटन का था तो यहाँ भी क्या होगा बाबू, 5 न्यूटन का ही होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मैंने डायरेक्शन में कोई नहीं चेंज किया, मैंने सेंस में कोई चेंज नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कि क्या इस फैक्ट का प्रभाव जो पहले था इस फोर्स का, अब वो प्रभाव है कि नहीं है। देखिए पहले जो प्रभाव था इस फोर्स का, और यहाँ लगने से क्या हो रहा था कि इस बॉडी में ऐसा मूवमेंट होना चाह रहा था। एक बॉडी नहीं, इस बॉडी में होगा क्या कि अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऐसे घूमना चाहेगा, इस डायरेक्शन में बॉडी घूमना चाहेगा, नहीं मतलब कि मूव करना चाहेगा। अगर मैं इस फोर्स को यहाँ से हटा लूँ, मान चलिए मैं इस फोर्स को क्या करता हूँ, यहाँ से अगर हटा लूँ, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होगा, अगर इस फोर्स को यहाँ से हटा लूँगा तभी जाकर मैं यहाँ पर डालूंगा। तो मैंने यहाँ से हटा लिया चीज़ को और यहाँ पर डाल दिया। देखो
पहले चीज़ क्या था बाबू, पहले चीज़ यहाँ पर था, अब इस चीज़ को यहाँ पर से हटा के कहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर चला गया चीज़, और यहाँ पर जो चीज़ चला गया, तो देखिए अब इसके प्रभाव में कोई चेंज है क्या, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब इसके प्रभाव में कोई चेंज क्या है, इसको कैसे समझेंगे। अब देख लीजिए, ये भी जो फोर्स है अब इस चीज़ को ऐसे ही खींच रहा है ना, ये भी जो फोर्स है इस चीज़ को ऐसे ही खींच रहा है। तो कहने का मतलब है दोनों कंडीशन में फोर्स एक ही डायरेक्शन में खिंचा रहा है, यानी कि बॉडी जो है मेरा, ये अगर बॉडी है, दोनों कंडीशन में ये मेरा जो बॉडी है एक ही डायरेक्शन में है ना मूव कर रहा है। ये मेरा क्या बाबू, ये बॉडी है। तो ये दोनों कंडीशन में अगर बॉडी ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके प्रभाव में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। आप कहिएगा सर जी आप कैसे पता कर रहे हैं कि प्रभाव में कोई चेंज नहीं करने देखने को मिल रहा है, कि अगर मान लीजिए यहाँ लगाएंगे तो कितना बॉडी मूव कर जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो कितना बॉडी मूव कर जाएगा, ये आपको कैसे पता चला, है ना। मान लेते हैं, आप कहिएगा कि मान लेते हैं चलिए सर जी कि इस फोर्स के द्वारा इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, इस फोर्स के द्वारा अभी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है, लेकिन इस फोर्स के द्वारा जितना मूवमेंट होगा क्या इस फोर्स के द्वारा भी उतना ही मूवमेंट होगा। इस चीज़ को है ना, आपका ये कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब मैं मैकेनिक्स में आगे प्रॉब्लम करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं मैकेनिक्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तो आप उसमें देखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर है इस प्रकार से अगर फोर्स यहाँ लग रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स को उठा के यहाँ ले आते हैं, इस फोर्स को उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऐसे काम करता है। थोड़ा सा और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का क्या काम करता कैसे है। देखिए जैसे मान चलिए ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, कोई पार्टिकल है, क्या है बाबू, ये पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है मतलब पार्टिकल की तरफ, और एक फोर्स इस पार्टिकल से दूर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और एक फोर्स क्या आ रहा है, एक और फोर्स पार्टिकल से दूर जा रहा है, ठीक है। अगर मान करिए इस फोर्स को अगर आपको ऐसा ज़रूरत आ गया कि मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा फोर्स इस पार्टिकल से दूर ही जाए, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये फोर्स क्या है, पार्टिकल से दूर जा रहा है, मतलब कि डिस्टेंस बना रहा है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स और ये फोर्स आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा ज़रूरत आ गया क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कि मान चलिए ये जो मेरा फोर्स यहाँ पर है वो फोर्स जो है अगर पार्टिकल के ऊपर आ रहा है, अब आपको जरूरत पड़ गया कि हमको सब फोर्स पार्टिकल से बाहर जाना चाहिए, ऐसा जरूरत आ गया, तो उस केस में आप क्या आपको क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हेल्प करेगा। देखिए ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये था, इसी लाइन ऑफ एक्शन में हम लोग इस फोर्स को आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये था, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन में इसी लाइन ऑफ एक्शन में हम क्या करेंगे, इस फोर्स को आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स, क्योंकि अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया इसको ड्रॉ कर दिया तो कहने का मतलब ये और ये नहीं ना होगा, कहने का मतलब क्या, ये और ये नहीं होगा। इस चीज़ को मैं हटा दिया, अब इसको ऐसे कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्सेस है, इस पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्सेस है वो सारे फोर्सेस दूर जा रहे हैं, और इस प्रकार का यूज आएगा आप लोगों को, है ना। अब जब क्वेश्चन करवाएंगे हम तो इस प्रकार का यूज आएगा। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज हम लोग वहाँ कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? जब लामीज थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यानी कि इस प्रकार के है ना चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ पे, नहीं वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का। तो कहने का मतलब है ये जो लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर बेस था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स का एक अल्टरनेट पोजीशन देख रहे थे, और ये ऐसा पोजीशन था फोर्स का, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे थे, ओरिजिनल फोर्स के को है ना एक दूसरे जगह पर शिफ्ट कर रहे थे, और देख रहे थे कि उस बॉडी के कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही हो रहा था क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर आप सीधे भाषा में कहना चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, अगर इस चीज़ को सुनना समझना चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज अ प्रिंसिपल विच है ना सेज और विच डील्स विद द शिफ्टिंग ऑफ फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप लोग इसको लिख चुके हैं मुझे आशा है। ठीक है, चलिए तो आने वाला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेरा फोर्स का रिजोल्यूशन सिस्टम क्या है, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया नहीं, चलिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है बाबू, चलिए तो फिर मैं मिलते हैं अगले क्लासेस में। धन्यवाद।